लिया तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि आप जो है ना अपने गूगल अकाउंट पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगा लो ताकि आपका अकाउंट डिसेबल ना हो। किन्जा आप मुझे आस्क मिस अब्बास के पेज पे मैसेज करें, बैच नंबर मेंशन करें और वहाँ पे जो भी मैनेजर हैं, जो भी टीम मेंबर होंगे उनसे कहें कि आपकी क्वेरी डायरेक्ट मुझ तक फॉरवर्ड कर दें, देन मैं आपको फिर जो है ना उस पर रिप्लाई कर दूंगी। फाइवर के अकाउंट से रिलेटेड समझ नहीं आया तो क्लिनिक पे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इनकी चैट ऑफ कर दें। आज का हमारा टॉपिक है गिग क्रिएट करने का और हमने क्रिएट करना है अपना गिग। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम गिग बनाते हैं क्यों है भाई, हम क्यों सीखें गिग बनाना। अगर आपको ये समझ आ गई हम गिग क्यों बनाते हैं तो आपके लिए गिग क्रिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। आसान ऐसे हो जाएगा कि लेट्स से आपका प्रोडक्ट मॉकअप का गिग है, आपने प्रोडक्ट मॉकअप का गिग बनाया। गिग आपकी स्किल या सर्विस को कहा जाता है। अब अगर प्रोडक्ट मॉकअप के अगेंस्ट हमारे पास 1300 रिजल्ट्स हैं और 1300 रिजल्ट्स में से पहले पेज पे आते हैं 48 रिजल्ट्स, एक लाइन में 4 गिग्स होते हैं और टोटल 12 लाइनें होती हैं पहले पेज पे। पहले पेज क्या, हर एक पेज पे ऐसा ही होता है कि एक पेज पे 12 लाइंस हैं, एक लाइन में आपके पास 4 गिग्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पेज पे 48 रिजल्ट्स हैं, 48 गिग्स हैं। आपका गिग अगर 48 गिग्स में से शो नहीं हो रहा तो फिर आपके थोड़े से चांसेस कम होते हैं ऑर्डर मिलने के, क्योंकि मेजॉरिटी क्लाइंट क्या करता है, मेजॉरिटी क्लाइंट जो है वो पहले पेज से ही अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है। बहुत कम लोग सेकंड या थर्ड पेज पे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग जो है बहुत कम अपने सर्च के लिए गूगल के सेकंड या थर्ड पेज पे जाओगे, आप फर्स्ट पेज पे देखोगे नहीं है रिजल्ट तो आप कीवर्ड चेंज कर लोगे, ऐसे ही करते हो ना, सेकंड पेज पे नहीं जाते। अभी देखें ये आप, आई एम श्योर आपके कोई फेलो है इनके 2 रिव्यू के साथ ये रैंक किए हुए हैं। तो रैंक करना सबसे पहला हमारा मकसद होता है कि हम ऐसा गिग बनाएं, ऐसी अपनी सर्विस डिस्प्ले करें कि हमारी सर्विस जो है वो रैंक करे। रैंक करने का मतलब ये है कि आपका गिग एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। अब ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड क्या है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड का मतलब ये है कि आपको सर्च इंजन नजर आ रहा है। फाइवर एक सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट है, तो हमारा पहला काम ये है कि भाई इस सर्च इंजन में जो लफ्ज लिखा जाए, पहली बात तो ये कि उस लफ्ज को कहते हैं कीवर्ड। तो हमारे सर्च इंजन में जो कीवर्ड लिखा जाए उस कीवर्ड के नतीजे में हमारा गिग शो होना चाहिए। वो तब शो होगा जब आप अपने गिग में ए टू जी हर एक सेक्शन में अपने कीवर्ड का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। कीवर्ड का अच्छा इस्तेमाल कैसे होगा, इसके लिए आपको ग्रुप में से एक ग्राफिक मिलेगा, आपने लिखना है यहाँ पे आस्क मिस अब्बास और साथ में आप लिख लो गिग। इस पे मैंने एक ग्राफिक लगाया होगा, कि हमने किस सेक्शन में किस तरह से कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। ओके, लेट मी सी। अगर नहीं मिलेगा तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी ताकि आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जो क्वांटिटी मैंने बताई है कि आपने कितनी दफ़ा अपने गिग को इस्तेमाल करना है, अपने कीवर्ड को गिग में इस्तेमाल करना है, उस तरह ही बनाएंगे तो आपका गिग जल्दी रैंक करेगा। अच्छा, बहरहाल ये आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है। डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट से पहले हम जो है यहाँ पे एक और चीज़, ये वो ग्राफिक है मैं जिसकी बात कर रही थी कि आपने कीवर्ड को कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है। कोई भी गिग बनाने से पहले सबसे पहले आपने डिसाइड करना है अपना कीवर्ड। कीवर्ड आपकी एक्चुअल स्किल है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फोटोशॉप एडिटिंग पे काम कर रहा है तो उसका मेन कीवर्ड होगा फोटोशॉप एडिटिंग। लेकिन रैंक करने के लिए हम 2 वर्ड्स का कीवर्ड नहीं, हम 4 वर्ड्स का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वर्ड्स को कहा जाता है स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आपने एक 4 स्ट्रिंग कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोशॉप एडिटिंग लिखते हो यहाँ पे
अब हर किसी का मेन कीवर्ड वो है जो उसकी एक्चुअल सर्विस है, किसी का लोअर थर्ड है मेन कीवर्ड, किसी का प्रोडक्ट मॉकअप, किसी का सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, इट कुड बी एनीथिंग। आप लोगों को अपने अपनी सर्विस का पता है आपने जिसमें बनाना है। हम मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको फोटोशॉप एडिटिंग की, तो फोटोशॉप एडिटिंग का जो मेन कीवर्ड है ये होता है हमेशा हाई कंपटीशन। अगर आप ये देखें तो उस पर 19,000 कंपटीशन है। आपने सबसे पहले इस कंपटीशन को कम करना है। कंपटीशन को कम करने के लिए आप अपने हाई कंपटीशन कीवर्ड के लेफ्ट राइट लो कंपटीशन कीवर्ड्स ऐड करते हैं। जैसे मैंने ऐड किया फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020, तो ये हो गया हमारे पास सिर्फ 149 का कंपटीशन। तो ये मैंने फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020 क्यों ऐड किया, इसकी रीज़न ये है कि अगर आपको अपने कंपटीशन को लो कंपटीशन में कन्वर्ट करना है अपने कीवर्ड को, तो आप लो कंपटीशन कीवर्ड के लिए अपने गिग का फीचर इस्तेमाल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर, टाइम फ्रेम, करंट ईयर, क्योंकि ये तमाम 4 चीज़ें हैं जिनको देखते हुए क्लाइंट सर्च करता है। बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो क्या उसे कहते हैं, आप जब सर्च करते हैं ना आपका गिग, जैसे कोई क्लाइंट सर्च कर रहा है फोटोशॉप एडिटिंग, तो वो लेटेस्ट सर्विस सर्च कर रहा होगा, लेटेस्ट के लिए वो 2020 ऐड कर लेगा। कोई क्लाइंट सर्च कर रहा है फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग, कोई क्लाइंट सर्च कर रहा है हाई क्वालिटी, तो आप इस तरह के कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। ये जनरल क्वांटिटी है कि आप लोगों ने किस तरह से कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। ये जो आपके सामने यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज, पैकेजेस, रिक्वायरमेंट्स और इमेज, ये 4-5 चीजें आ रही है, ये आपके गिग बनाते हुए डिफरेंट सेक्शंस हैं। सबसे पहला जब आप गिग बनाते हैं तो आपसे वो कहता है, गिग सेटअप का जो पहला हमारे पास आता है ना, आपने जब अपनी प्रोफाइल बना लेनी है तो आपके पास ऑप्शन आएगा गिग बनाने का। सबसे पहले वो कहेगा गिग का टाइटल लिखो। तो जैसे आपके प्रोफाइल के एक यूजर नेम होता है जो बाद में चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसे ही आपके गिग का एक यूआरएल होता है। यूआरएल होता है आपके गिग का एड्रेस। फॉर एग्जांपल मैंने ये गिग ओपन किया, तो आप देखेंगे ये सबसे पहले फाइवर का एड्रेस है, fiverr.com। fiverr.com के बाद स्लैश, स्लैश के बाद फ्रीलांसर का नाम, फिर स्लैश, और ये है गिग का यूआरएल, गिग का एड्रेस। गिग का एड्रेस अगर आपका कीवर्ड है 4 स्ट्रिंग कीवर्ड, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं गिग के रैंक करने के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूआरएल कैसे बनता है, जो आप पहली दफ़ा अपना टाइटल लिखते हैं वही आपके गिग का यूआरएल बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कीवर्ड है फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020, तो ये मेरा यूआरएल बन जाएगा। यूआरएल चेंज नहीं हो सकता। आपके गिग का टाइटल चेंज हो सकता है, वो आप बाद में कभी चेंज कर लेना, लेकिन अगर आपका गिग रैंक कर रहा है तो आप अपने गिग में कुछ भी चेंज, एडिट, अपडेट नहीं करेंगे। जैसे ही आप अपने गिग को चेंज करोगे, एडिट, अपडेट करोगे, आपका जो गिग रैंक कर रहा है वो डी रैंक हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फाइवर एक डेटाबेस वाली वेबसाइट है। डेटाबेस में जैसे ही डेटा अपडेट होता है तो रैंकिंग जो है हमारी कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप लोगों को अगर जिस टेक्निक को, मतलब जो आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगी ना, अगर आप इसके अकॉर्डिंग गिग बनाओगे तो 24 से 72 घंटों में आपका कीवर्ड के अगेंस्ट गिग रैंक हो जाएगा। तो आपने फौरी तौर पे टाइटल को चेंज नहीं करना। फौरी तौर पे करोगे तो फिर से आपकी रैंकिंग खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला आपने जो टाइटल लिखना है वही अपने 4 कीवर्ड्स लिखने हैं। जैसे ही आप कीवर्ड लिखेंगे वो आपको कैटेगरी बता देगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, 1-2 ऑप्शन देगा। तो आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जिन लोगों को नहीं पता कि भाई हमारी जो स्किल या सर्विस किस कैटेगरी में आती है, वो क्या कर सकते हैं, वो फाइवर पे जाएंगे और आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका स्किल है लेट्स से प्रोडक्ट मॉकअप, ठीक है, आपने हाई कंपटीशन कीवर्ड लिखना है। यहाँ पे पहले 4 गिग्स ओपन करो। सबसे पहले गिग की कैटेगरी शो होती है टॉप पे, उसके बाद गिग का टाइटल आता है। तो आपने देखना है कि पहले 4 गिग्स में क्या कैटेगरी है। पैकेजिंग डिज़ाइन, इसकी बुक डिज़ाइन, अच्छा जी, इसकी फोटोशॉप एडिटिंग,
और इसकी पैकेजिंग डिज़ाइन। चार में से दो ने पैकेजिंग डिज़ाइन की कैटेगरी यूज़ की है, जो मेजॉरिटी ने इस्तेमाल किया होगा आप भी वही इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पैकेजिंग डिज़ाइन। वैसे कैटेगरी आपको बता देता है फाइवर ऑलरेडी, अगर नहीं बताएगा कंफ्यूज हो गए तो आपने फाइवर की ही हेल्प लेनी है। फिर भी कंफ्यूज हो गए तो आप क्लिनिक पे मैसेज करेंगे और बताएंगे कि भाई ये हमारा स्किल है, हम ये गिग बनाना चाह रहे हैं, हमें इसकी कैटेगरी के बारे में नहीं पता, आप काइंडली हमें कैटेगरी बता दें। वो आपको कैटेगरी बताएंगे, आप उस कैटेगरी को इस्तेमाल करते हुए कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। एंड देन इम्पॉर्टेंट थिंग, टैग्स, आपने टैग्स लगाने हैं। अब टैग्स कैसे लगाएंगे? टैग्स आपने बहुत ध्यान से लगाने हैं। इन टैग्स पे डिपेंड करता है कि आपका गिग रैंक करेगा या नहीं। तो टैग्स लगाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाएंगे अपने फाइवर पे, आपने लिखा प्रोडक्ट मॉकअप। जब आप प्रोडक्ट मॉकअप लिखोगे तो आप नोटिस करें, इनको जरा बंद कर देते हैं, आप नोटिस करेंगे ये जो ग्रे बार है इसमें सजेस्टेड कुछ टैग्स आ रहे हैं। आपने अपना कीवर्ड लिखना है। लेट्स से अगर आपने लोअर थर्ड लिखा है तो अपने कीवर्ड के अगेंस्ट आपके पास जो यहाँ पे टैग्स आ रहे हैं वही टैग्स कोई 5 आपने सर्च टैग्स में लिखने हैं इस सेक्शन में। ये वाला सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो टैग्स लगाने हैं जो फाइवर के सजेशन की बार में आ रहे होंगे। 5 टैग्स आप लगा सकते हो। यहाँ पे 5 से ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रेलिवेंट कौन सा है आपके कीवर्ड से, एंड देन आप उसको वहाँ पे एंटर करोगे। अच्छा, अगली चीज़ आपने क्या करनी है, एक सेकेंड, अगली चीज़ आप ये करेंगे, नेक्स्ट जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएंगे पैकेजेस। अब आपने अपने गिग के पैकेजेस बनाने हैं। आप अपने एक ही गिग, एक ही सर्विस या स्किल को 3 डिफरेंट प्राइसेस पे सेल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो सबसे पहले आपने 3 पैकेजेस वाला ऑप्शन, इस बटन को ऑन कर लेना है। और यहाँ पे हम एसईओ ऐसे करेंगे कि आपने पैकेजेस के सेक्शन में 6 दफ़ा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। 6 दफ़ा कैसे इस्तेमाल करोगे, एक दफ़ा पैकेज के नाम में, एक दफ़ा पैकेज की डिस्क्रिप्शन में। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग, तो आपका कीवर्ड आ गया फोटोशॉप एडिटिंग। आप उसकी डिटेल्स में लिखेंगे कि आई विल एडिट 1 पिक्चर इन बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग, तो आपने दूसरी दफ़ा उसको अपनी डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल कर लिया। 3 दफ़ा नाम में, 3 दफ़ा डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तो वो 6 दफ़ा इस्तेमाल हो जाएगी। आगे आ जाता है आपका डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम आप बताओगे बेसिक का 1 दिन रख लो, स्टैंडर्ड का भी जो आपने, अगर आपका स्किल आसान है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो 1 दिन में काम हो जाता है। मैक्सिमम 2 दिन रख लें, इससे ज़्यादा टाइम ना रखें, क्योंकि क्लाइंट ये चाहता है कि वो जिसको भी ऑर्डर प्लेस करे वो फटाफट काम डिलीवर करे। तो उसके बाद आ जाती हैं रिवीजन्स। रिवीजन्स को आपने कभी भी अनलिमिटेड नहीं करना, क्योंकि कुछ क्लाइंट फाइवर के थोड़े से टेक्निकल होते हैं, वो $5 दे के समझते हैं कि बस उन्होंने अब आपको खरीद ली है। और आपने अपने गिग में भी अनलिमिटेड रिवीजन्स लिखा है, तो आप जितनी मर्जी वो रिवीजन्स करवा लें, ये उनका राइट है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप स्पेसिफिक नंबर ऑफर कर दो। बेसिक में 1 रिवीजन ऑफर कर दो, स्टैंडर्ड में 2 कर दें, पैक वो जो प्रीमियम है उसमें आप देख लें 4 से 5 रिवीजन्स ऑफर कर दो। या अगर आप अनलिमिटेड रिवीजन्स करना अफोर्ड कर सकते हो तो कर दे, बट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इस तरह कुछ क्लाइंट्स तंग करते हैं। देन आपके पास कुछ और ऑप्शंस आएंगी, वो स्किल टू स्किल वेरी करती हैं। हर एक स्किल की अपनी डिफरेंट पैकेजिंग के ऑप्शंस हैं, वो आप देख लेना कि आपने किस तरह से फिल करनी है। अगेन कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी तो आप फ्रीलांसिंग क्लिनिक के पेज पे मैसेज करके उनसे पूछ लेंगे कि भाई ये मैं पैक किया। वसीम, स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, विजिबल है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि आपको फाइवर पे ऑर्डर मिलने के 3 स्टेप्स हैं। अब वो 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि भाई आपका गिग पहले पेज पे नजर आए। नजर आ गया,
अब जरूरी तो नहीं कि ऑर्डर मिले, क्लाइंट के पास 48 रिजल्ट्स हैं, वो किस पे क्लिक करेगा? जिसका गिग इमेज अट्रैक्टिव होगा। अगर आपका गिग इमेज अट्रैक्टिव नहीं है, वाइब्रेंट नहीं है, तो क्लाइंट उस पर क्लिक नहीं करेगा। आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, आपके पास लेट्स से कॉस्मेटिक्स के रैक में या इलेक्ट्रॉनिक्स के रैक में, अपनी पसंद का रैक, जो भी आप ग्रोसरी करने के लिए गए हो, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं। आप किस प्रोडक्ट को जो है पिकअप करते हैं जिसकी पैकेजिंग आपको अट्रैक्टिव लगती है, और वो प्रोडक्ट जिसके बारे में आप जानते नहीं है। एक तो हम वो प्रोडक्ट उठाते हैं ना जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी ब्रांड फेमिलियरिटी है, हम ब्रांड कॉन्शियस है, हमने भाई ये वाला स्पेसिफिक ऑयल ही यूज करना है। एक केस वो होगा, हम वो ऑयल उठा के चेक करेंगे जिसकी पैकेजिंग हमें अट्रैक्ट करेगी। पावर भी ग्रोसरी स्टोर की तरह है, तो इसमें भी क्लाइंट अगला देखता है कि कौन सा इमेज मुझे क्लिक कर रहा है, वो उस गिग पे क्लिक करता है। तो इमेज डिजाइन करने के लिए आपने ये वीडियो देखनी है, और इस वीडियो में जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप उस तरह से गिग इमेज डिजाइन करते हो तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि क्लाइंट आपके गिग पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब ये सेकंड स्टेप है। ये बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ऑर्डर ना आने की रीजन ये भी होती है कि भाई एक तो आपका गिग रैंक नहीं कर रहा। अब एक आता है वो कहता है मेरा गिग रैंक कर रहा है, लेकिन मेरे पास जो है गिग का इमेज इतना अच्छा डिजाइन नहीं हुआ। तो गिग का इमेज भी आप अच्छा डिजाइन कर लेते हो, फिर आपको अगर ऑर्डर नहीं मिलता तो वो रीजन होती है आपकी डिस्क्रिप्शन। ये जरा अपलोड हो ले, देन डिस्क्रिप्शन पे बात करते हैं। अच्छा हैरी, अपलोड नहीं हो रहा, आप यहाँ पे चेक कर लेना। आस्क मी शहबाज की वीडियोस में होगा हाउ टू क्रिएट, या पता नहीं हाउ टू डिजाइन गिग इमेज, आपने उस वीडियो को देख लेना। और फिर डिस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब क्लाइंट आपके गिग पे क्लिक कर देता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक गिग ओपन कर लिया, कोई भी एक गिग आप ओपन करो, फिर आप उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अगर आपको उसके डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आती तो क्लाइंट ऑर्डर प्लेस नहीं करता। आवाज सबके पास कट रही है या कुछ स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम कर रही है? वसीम बताइएगा। वॉइस क्लियर है मैम आपकी। अच्छा, आवाज क्लियर है, चलें ठीक है। अच्छा, अगली चीज ये थी, ये कह रहे हैं इनको नहीं आ रही, अब क्लियर है, ओके ऑलराइट। सो हम बात ये कह रहे थे कि आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से लिखनी है। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डिस्क्रिप्शन के लिए ये फॉर्मेट ग्रुप में भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है ये दिस वन। गिग के डिस्क्रिप्शन में आप सबसे पहले अपने गिग को एक्सप्लेन करते हैं, देन बताते हैं कि भाई आपका गिग क्यों परचेज किया जाना चाहिए, इस गिग में क्या मिलेगा, वट यू विल गेट, इस गिग में क्या मिलेगा। इसमें आपने तमाम अपनी चीज़ें लिख देनी है कि भाई आपको इस गिग में क्या क्या चीज़ें ऑफर की जा रही हैं, जो भी आप सर्विस या स्किल ऑफर कर रहे हैं ना, और आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। देन आपने डिस्क्लेमर ऐड करना है। डिस्क्लेमर में क्या होता है, काफ़ी तरह के डिस्क्लेमर होते हैं। डिस्क्लेमर एक ऐलान है। सबसे पहला ऐलान तो आपने ये करना है कि भाई ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपसे बातचीत कर ली जाए। अगर आपको बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी मिल सकते हैं फाइवर पे कि वो ऑर्डर प्लेस करेंगे और बाद में खुद ही कैंसिल कर देंगे। जब कोई क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करने के बाद कैंसिल करता है, उससे क्या होता है, आपका कैंसिलेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है फाइवर पे और आपके क्लाइंट्स पे। हालांकि उसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्लाइंट ने खुद ही ऑर्डर प्लेस किया, खुद ही कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर आपने अपने गिग में ये डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपसे राब्ता कर लिया जाए, तो ऐसी सूरत में कि क्लाइंट आपका ऑर्डर कैंसिल करता है, आप फाइवर से कांटेक्ट करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई ये देखो मैंने डिस्क्लेमर दिए, फिर भी इस बायर ने अपनी मर्जी से ऑर्डर प्लेस किया और अब खुद ही कैंसिल कर दिया, तो मेरा कैंसिलेशन रेट जो है ना वो इंक्रीज हो गया है। आप काइंडली इसको न्यूट्रल कर दे क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है। तो अगर आपका डिस्क्लेमर हो तो फाइवर आपकी फेवर करता है। एक कंडीशन ये होती है। दूसरा, आपको ऐसा भी क्लाइंट मिलेगा जो जानबूझ के अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करेगा। फाइवर अलाउ नहीं करता कि कोई भी बायर, सेलर, फ्रीलांसर, क्लाइंट, कोई भी इस पे पार्टी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करे, अपना व्हाट्सएप, स्काइप, ईमेल, कोई भी डिटेल्स आप शेयर करो
तो अगर कोई क्लाइंट जानते बूझते या गलती से शेयर कर देता है, उससे क्या होता है, वार्निंग मिलती है दोनों को, क्लाइंट को भी मिलती है, फ्रीलांसर को भी मिलती है, और 3 वार्निंग्स के बाद आपका अकाउंट भी बैन हो जाता है। तो आपने ये भी डिस्क्लेमर देना है कि सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो फाइवर के थ्रू की जाएगी। फिर अगर किसी क्लाइंट की गलती की वजह से आपको वार्निंग मिले, आप फिर फाइवर से कांटेक्ट करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई मैंने तो डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है फाइबर के थ्रू होगी, ये इस क्लाइंट ने अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल शेयर की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आप काइंडली अपनी वार्निंग वापस ले लें। तो अपनी वार्निंग वापस ले लेते हैं। इसके अलावा आप ये भी डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं बल्क में अगर काम मिले तो, अपनी मर्जी का आप कोई भी डिस्क्लेमर ऐड कर सकते हो। ये आपने 4 चीज़ें लाजमन अपने गिग की डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है। टेम्पलेट जो मैंने दिया है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट करोगे बैन हो जाओगे, क्योंकि ये जनरल टेम्पलेट है। आप इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए अपना गिग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। एक और अहम चीज़ वो ये है कि आपने अपने गिग डिस्क्रिप्शन में कम से कम 3 से 5 दफ़ा कीवर्ड को इस्तेमाल करना है, और जहां जहां मैंने कीवर्ड को इस्तेमाल किया है और उसको बोल्ड और रेड में हाईलाइट किया, अगर आप भी उसी जगह पे करेंगे तो आपका गिग जल्दी रैंक हो जाएगा। गिग डिस्क्रिप्शन के बाद अगला जो हमारे पास स्टेप आता है वो है FAQs का। आपने कुछ FAQs लिखने होते हैं। FAQs ऐसे होंगे, जैसे आप अगर देखो तो शायद किसी ने यहाँ पे FAQs ऐड किए हों, देख लेते हैं। FAQs होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कोई भी क्लाइंट आपके गिग से मुतालिक पूछ सकता है, जैसे व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम, कितनी जल्दी काम करके देंगे, क्या आप रिफंड ऑफर करते हैं, कितनी रिवीजन्स प्रोवाइड करेंगे, लोगो डिज़ाइन से क्या, कुछ भी आपके स्किल के मुतालिक क्लाइंट जो भी सवाल कर सकता है। आप 3 कम से कम सवाल ऐड करेंगे, सवाल और जवाब दोनों में अपना कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे ताकि आप जल्दी रैंक कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप बना रहे हैं फोटोशॉप एडिटिंग का गिग, तो सवाल आप ये रखेंगे कि हाउ मेनी पिक्चर्स डू आई ऑफर इन फोटोशॉप एडिटिंग गिग। एक दफा इस्तेमाल हो गया आपका कीवर्ड। अगला आप इसका जवाब रखेंगे, आई कैन एडिट एज मैनी एज पिक्चर एज यू वांट इन फोटोशॉप एडिटिंग गिग। जवाब में भी आपने अपने कीवर्ड को इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में हमारे टीचर सिखाते थे कि अगर आपने कोई एग्जाम अटेम्प्ट करना और सवाल पूछा जाता है कि आपके मुल्क का नाम क्या है, तो आपने सिर्फ पाकिस्तान नहीं लिखना, आप बताएंगे कि मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। इसी तरह हम सवाल जवाब दोनों में कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे। 3 आप अपने FAQs ऐड करोगे, क्योंकि हमने कम से कम FAQs में 5 से 8 दफ़ा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। अगर आप 3 सवाल बनाते हैं और सवाल जवाब दोनों में कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो 6 दफ़ा हो जाएगा, विच इज़ इनफ। अगर किसी को आइडिया नहीं है कि FAQ क्या ऐड करें अपने गिग से रिलेटेड, तो अगेन आप अपने गिग को सर्च करोगे, 2-3 गिग्स ओपन करें और देखें कि ऑलरेडी फ्रीलांसर्स ने क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, उनमें से कोई से 3 क्वेश्चन उठाएं, अपना कीवर्ड ऐड करें और उसको अपने गिग में प्लेस कर दें। अगली ऑप्शन जो है वो आपसे पूछता है डिस्क्रिप्शन के बाद रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट में आपने ये लिखना होता है कि किसी भी प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर पे काम करने के लिए आपको क्लाइंट से क्या रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोडक्ट मॉकअप के ऑर्डर पे काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट मॉकअप का डिज़ाइन, कि आपने किस डिज़ाइन को प्लेस करना है और किस प्रोडक्ट पे करना है, जो डिटेल्स चाहिए। लोअर थर्ड अगर कर रहे हो तो लोअर थर्ड के लिए आपको क्या चाहिए, क्लाइंट ये बताए कि लोअर थर्ड की कंटेंट डिटेल्स क्या हैं, टेक्स्ट दे, लोगो वगैरह सेंड करे। अगर स्लाइड शो बना रहे हो तो वो आपको इमेजेस सेंड करे। तो रिक्वायरमेंट में आपने लिखना है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और SEO के लिए हम अपने रिक्वायरमेंट के सेक्शन में कीवर्ड को एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोटोशॉप एडिटिंग का गिग बना रहे हो तो आप ये लिख सकते हैं कि आई नीड अ हाई क्वालिटी इमेज फॉर द फोटोशॉप एडिटिंग गिग। ऑब्वियसली फोटोशॉप एडिटिंग के लिए आपको एक इमेज चाहिए होगा। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है आपकी गैलरी का। यहाँ पे आप 2 चीज़ें ऐड कर, 2 से 3 आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन ये है
वीडियो ऐड करने का। अगर आप अपने गिग में वीडियो ऐड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियोस वाले गिग जल्दी बूस्ट होते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। अब मसला ये है कि जी वीडियो कैसे बनाएं, बहुत आसान है। आप सब ने जो है क्या उसे कहते हैं, वो बनाया हुआ है, स्लाइड शो बनाए हैं। मैं आपको बल्कि ऐसा करूंगी, एडवांस लेवल पे ना लिरिकल वीडियो में जो मैंने आपको स्लाइड शो सिखाना, उसमें मैं आपको गिग का वीडियो बनाना सिखा दूंगी। वो लिरिकल का लिरिकल वीडियो हो जाएगा और साथ में आपको गिग वीडियो बनाना भी आ जाएगा, ताकि आप अपनी स्लाइड शो की स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने गिग के लिए वीडियो बना सकें। वो वीडियो आप बनाएंगे, वीडियो बना के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेकिन अगर नहीं भी अपलोड करते तो इट इज़ ओके, हमारे लिए पिक्चर्स अपलोड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिक्चर अपलोड करने के लिए एक आपका बात कर रहे थे गैलरी की। गैलरी में आप लोगों ने पिक्चर्स ऐड कर लेनी है अपनी, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी पिक्चर या वीडियो अपलोड करने से पहले आपने उस पिक्चर या वीडियो को अपने कीवर्ड के नाम से सेव करना है। रैंडमली नहीं आप सेव करोगे। अगर आपका कीवर्ड है फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020, तो आप क्या करेंगे, पहले अपने इमेज को जो आपने डिजाइन किया होगा उसको आप सेव करेंगे अपने कीवर्ड के नाम से, एंड देन आप उसको अपलोड करोगे। ये हमारा लास्ट स्टेप है। देन आपका गिग पब्लिश हो जाएगा। अगर आप बताए गए तरीकेकार के मुताबिक अपने कीवर्ड को इन सेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव सा गिग का इमेज डिज़ाइन करते हैं, और जो है आप किसी ट्रेंडिंग कीवर्ड को टारगेट करते हो, तो आपका गिग 24 से 72 घंटों में रैंक कर जाता है। अगर अच्छा बना हुआ गिग हो और डिस्क्रिप्शन वेल रिटन है, तो आपको एक ही गिग से 7 डेज में ऑर्डर रिसीव हो जाता है। अगर 7 डेज में ऑर्डर रिसीव ना हो, तो तब आपने क्या करना होता है, आप एक और गिग बनाते हैं उस कैटेगरी में। इस पे हम एडवांस लेवल में बात करेंगे। अभी के लिए मुझे ये बताएं कि आपको गिग बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गिग कैसे बनाना है। गिग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता है आपने क्या करना है, क्या करना है। कोई क्वेश्चन, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन होगी तो आप क्या करेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर कुछ ना भी क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हाँ, फ्रीलांसिंग क्लिनिक आपके पास है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, रही अगर आपकी पहले बनी हुई गिग है तो सबसे पहले उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, वो ऑप्टिमाइज नहीं है। जी बिलाल, क्या आपका क्वेश्चन है, पूछें। जब तक आप सब के सब जो है फ्रीलांसिंग के जरिए पैसे कमाना शुरू नहीं करते, आप लोगों की जान नहीं छूटेगी, चाहे आपकी ट्रेनिंग खत्म भी हो जाए। तो ये मत सोचें कि अब बेसिक खत्म होगा फिर एडवांस खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, हमारी अर्निंग होती है कि नहीं होती, बहुत फर्क पड़ता है। फाइवर एल्गोरिथम के बारे में बहुत काम खराब है। एल्गोरिथम ने काम खराब नहीं किया, काम आसान किया उनके लिए जो असल में काम करना चाहते हैं। जो रैंडम यूजर है ना, एनी फ्रीलांसर बन जाते हैं, काम शाम आता नहीं होता, बस लोगों की बातें सुन के आ जाते हैं फ्रीलांसिंग करने, उनके लिए काम खराब किए। जो टेक्निकल फ्रीलांसर है उनके लिए काम आसान किया। प्रोडक्ट मॉकअप के लिए जो है सबसे आपका अच्छा कीवर्ड होगा, इसको सर्च करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट मॉकअप। आपने हाई कंपटीशन कीवर्ड लिखा। अब आप ये देखो, जैसे ही आपने प्रोडक्ट मॉकअप लिखा है, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। तो इस ऑप्शंस में से आप किसी कीवर्ड को ट्रेंडिंग कर लें। ये जो कीवर्ड्स हैं ये ट्रेंडिंग कीवर्ड है, ये वो कीवर्ड है जो क्लाइंट सर्च करता है। देखो, आपने ना रैंक होने के लिए ऐसे कीवर्ड को टारगेट करना है जो कीवर्ड क्लाइंट अपनी ऑर्डर के लिए सर्च करता है। फॉर एग्जांपल, आप टारगेट कर लेते हैं जी बैग प्रोडक्ट मॉकअप, क्लाइंट सर्च करता है फोटोशॉप प्रोडक्ट मॉकअप, तो आप कैसे रैंक होंगे? सॉरी,
एक सेकंड दीजिएगा। तो आपने एक सेकंड स्टूडेंट जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने राधिका के क्वेश्चन पढ़े, मैम हमें इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती तो हम क्लाइंट से मीटिंग कैसे करेंगे। राधिका कोई परेशानी की बात नहीं, जब भी आप क्लाइंट से बात करोगे, कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपको समझ नहीं आता, आप मुझे मैसेज करें क्लिनिक पे, मैं आपको इमीडिएटली गाइड करूंगी कि आपने किस तरह से उससे कम्युनिकेट करना है। कोई परेशानी की बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। बिल्कुल राहील, आप मुझे अपना मैसेज इनबॉक्स कर दें, आई विल चेक एंड रिस्पॉन्ड। एक अकाउंट में मैक्सिमम इमरान आप 7 गिग्स बना सकते हो, लेकिन आप 7 गिग्स बनाएंगे नहीं, आप शुरू में सिर्फ 4 से 5 गिग्स बनाएंगे। बिल्कुल अख्तर ने सही कहा, गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद। आप गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। स्लाइड शो करना है फाइवर पे, उसके लिए टिप्स दे दें। नहीं माहम, पहले आप शुरू में सिर्फ स्लाइड शो पे फोकस करें। स्लाइड शो पे फोकस करने के बाद जब आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे, देन आप किसी और गिग पे फोकस करेंगे। आप यहाँ पे लिखो स्लाइड शो और देखें क्या कीवर्ड आ रहा है। स्लाइड शो में हमारे पास फोटो स्लाइड शो, वीडियो फोटो स्लाइड शो। आप कीवर्ड टारगेट कर लो। पावर पॉइंट नहीं, पावर पॉइंट फोटो स्लाइड शो वीडियो, हाँ पावर पॉइंट फोटो स्लाइड शो वीडियो टारगेट कर लें, ये परफेक्ट कीवर्ड है स्लाइड शो के लिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पावर पॉइंट फोटो स्लाइड शो वीडियो, सही है। और इसके अलावा जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर रह गए हैं वो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो। अब मैं पर्सनली ग्रुप में रिस्पॉन्ड किया करूँगी क्वेरीज के। एक्चुअली ग्रुप में ना, फेसबुक ग्रुप में ये होता है कि एक दिन में आप लिमिटेड पोस्ट पे रिप्लाई कर सकते हैं। वो मैं 100 से ज़्यादा रिप्लाई करती हूँ, मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो इसलिए जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई करती हूँ। बाकी माशाल्लाह आप लोगों के सीनियर्स भी आपको इतना अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, आई एम रियली ग्लैड। और यही आप लोगों ने भी करना है फ्री लांसिंग में, और ख़ास तौर पे इस ऑनलाइन दुनिया में ना, सबसे आसान तरीका आगे बढ़ने का ये है अपने फेलोज को सपोर्ट करें। जब आप किसी को बगैर एक्सपेक्टेशन के सपोर्ट करेंगे, यकीन करें आपकी वहाँ से मदद होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपको क्लाइंट अच्छे मिलें, क्लाइंट आपको तंग ना करें, आपको जल्दी काम मिल जाए, तो आप अपने फेलोज को सपोर्ट करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और फिर देखें कैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी के लिए गिग्स बनाओ, कोई सवाल होगा क्लिनिक पे पूछ लेना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।